हर वाटरफॉल सिर्फ खूबसूरत नहीं होता, कुछ वाटरफॉल्स आपकी हिम्मत भी टेस्ट करते हैं। और आज मेरी पूरी जर्नी शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाली थी, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस स्ट्रगल के बाद मुझे महाराष्ट्र के सबसे खूबसूरत हिडन वाटरफॉल में से एक देखने मिलेगा। सुबह के एग्जैक्टली 5:15 बजे मैं अकेला अपनी स्कूटी लेकर निकल पड़ा। रीजन सिंपल था, ट्रैफिक अवॉइड करना। और सुबह की ठंडी हवा में राउट का अपना ही मजा होता है। लगभग 5:45 AM पर मैं सिरसा फाटा पहुंच गया। यहाँ हाईवे के सबवे से क्रॉस करके राइट साइड में आपको वर्जेशुई रोड पकड़नी होती है। सुबह का टाइम होने की वजह से रोड ऑलमोस्ट खाली थी, इसलिए राइड काफी स्मूथ और पीसफुल थी। दोनों तरफ हरियाली, फ्रेश हवा और सिर्फ नेचर की आवाज। कब 40 मिनट निकल गए पता ही नहीं चला। 6:25 AM बजे मैं वर्जेश्वरी टेम्पल के पास पहुंच गया। मॉर्निंग में विदाउट एनी क्राउड मंदिर का व्यू और भी खूबसूरत लग रहा था। यहाँ कुछ फोटो लिए और भगवान का आशीर्वाद लेकर जर्नी आगे कंटिन्यू किया। तो वर्जेश्वरी मंदिर के ठीक 5 मिनट आगे ही बहुत सारे मल्टीपल रूट स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ मुझे जाना है। तो 5 मिनट आगे ही एक रूट था, जो फर्स्ट रूट है 2.5 किलोमीटर का, मेन उस एरिया में पहुंचने का जहाँ पे पार्किंग एरिया है। फिर आगे हाइक करना है मुझे। तो मैंने वो रूट लिया जो लोकल रूट लग रहा था। तो आगे आस्ते आस्ते मैंने स्टार्ट किया आगे जाना। शुरू में रोड बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ कुछ मीटर बाद ही रोड ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। ऑफ रूट हंसते हंसते आने तो लगे थे, बट और फिर वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। स्कूटी सीधा गीली मिट्टी में फंस गई। रास्ता मतलब पहले तो नॉर्मल लग रहा था, पर वो रास्ता पूरा दलदल जैसा था। मेरा पूरा स्कूटी का आधा टायर कीचड़ में घुस गया। और वहां पे मैं अकेला था, मदद करने के लिए आसपास कोई भी नहीं था। लगभग 5 मिनट तक मैं बस स्कूटी को बाहर निकालने की कोशिश करता रहा। फिर वहां से भी निकालने लगा। इधर बस। Yep. Yep. Yes. Yeah, very good. गलत जगह पे आ गया। शिट। चल गलत फंस गया रे। तो ये रूट अब भाई वॉक जाते तो ठीक है, वहाँ से निकल सकते हैं, पर भाई स्कूटी बहुत भारी पड़ रहा है। अब आगे पता नहीं क्या होगा। पूरा अभी तो कीचड़ निकाल दिया मैंने, पूरा लोथ-पोथ हो गया। गाड़ी का हाथ देखा, वाट लग गई, खींचने में पूरा फंस गया था, एकदम टाइट फंसा था। लेफ्ट राइट करके किसी तरह आया। स्कूटी को साइड में खड़ा करके मैं आगे का रास्ता देखने निकला। जितने आगे गया उतना ही क्लियर हो गया कि मॉनसून में इस रूट से बाइक ले जाना गलती होगी। तब मैंने पास ही के एक घर में जाकर रूट पूछा उस जगह जाने के लिए। उन्होंने बताया कि उस वाटरफॉल के पास जाने का रास्ता ये है, बट लेकिन बारिश में ये पूरा रास्ता गीली मिट्टी से भर जाता है। बाइक से जाना बिल्कुल सेफ नहीं है, सिर्फ पैदल जा सकते हैं। अब मेरे सामने दो चॉइस थी, स्कूटी किसी अनजान जगह पर छोड़कर ट्रैक करो या फिर कोई और रास्ता ढूंढूं जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं वहीं खड़ा सोच रहा था अब क्या करूं। तभी एक लोकल भाई अपने जॉब पे जाने के लिए निकले थे, तो उन्होंने मुझे आके बोले, मैं तुम्हें एक बेटर रूट बता देता हूँ। उन्होंने बताया वाटरफॉल के 3 रूट से। उस वक्त ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी हेल्प के लिए ही किसी को भेज दिया हो। मैं तुरंत स्कूटी रिवर्स लेकर वापस मेन रोड पर आ गया और वह लोकल भाई खुद अपनी बाइक से मुझे मालूंगे विलेज तक गाइड करने लगे। उन्होंने हर टर्न समझाया और फिर अपने काम के लिए निकल गए।
थैंक यू भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरी जर्नी आपकी वजह से सक्सेसफुल हुई है। अब टाइम था असली रूट फॉलो करने का। तो मैंने गूगल मैप ऑन किया, यहाँ से वो डायरेक्शन प्रॉपर मुझे समझ में आ चुका था, जैसे उसने बताया था वैसे ही था। तो मैंने 710 को स्टार्ट किया, वहाँ से मालूंगे विलेज के, वहाँ से टर्न वटेश्वरी रोड पे ही आप सीधा हो गए तो मालूंगे विलेज पर का आपको स्टॉप दिखेगा, जहाँ से राइट टर्न मारना है। नीचे की तरफ रास्ता जाता है, दो रास्ते, लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। राइट की तरफ का रास्ता लेना है, स्ट्रेट आपको आगे जाना। थोड़ी मिनट बाद आगे जाओगे तो एक यहाँ से आ रहे तो आपको एक बड़ा सा भवन दिखेगा, कोयना भवन। और उसके बाद आगे आपका एक रास्ता, यहाँ पे राइट में एक बड़ा सा कंक्रीट का रास्ता दिखेगा आपको। यहाँ पे मतलब डांबर का रास्ता दोनों, यहाँ पे कंक्रीट का रास्ता, यहाँ पे कंक्रीट का रास्ता। आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे एक बंगला भी है, आपको अगर चाहिए तो लैंडमार्क के हिसाब से। उसके बाद आपको मिलेगा फिर ये बड़ौदा का ब्रिज, मुंबई बड़ौदा ब्रिज के नीचे से आया। अब यहाँ पे एक लेफ़्ट में जा रहा है और एक राइट में जा रहा है, तो ये रास्ते से आगे बढ़ेंगे। फिर आगे जाकर जैसे अब आगे तो ये रास्ता सीधे आगे की तरफ जाता है। पर आपको ध्यान देना है, एक स्कूल है यहाँ पे येलो कलर का, तो स्कूल के बराबर साइड में से रास्ता अंदर की तरफ जा रहा है। यही रास्ता आपको फॉलो करना सीधा सीधा। फिर ये डांबर का रास्ता स्टार्ट होता है, ब्रिज है। फिर उसके बाद अब ये सीधा जाना है एंड में। वाटरफॉल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। अच्छा, यहाँ से ऑफ रोड स्टार्ट होता है। वो रहा वाटरफॉल, और वो रहा जहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। और वहाँ से ये थोड़ा कच्चा रास्ता ऑलमोस्ट 3 मिनट 2 मिनट का है रास्ता, 2 मिनट का ऐसा ऑफ बीट रास्ता है। ऑफ रोड रास्ता है थोड़ा, मतलब ठीक है, फिर भी बीच बीच में खड्डे आते हैं। यहाँ से होते हुए फिर ये जाता है और उधर लास्ट पोस्ट। तो यहाँ से आके आपको लास्ट में एक घर दिखेगा, एक इकलौता घर, जिसके आगे से फिर खेत का रास्ता चालू होता है। तो आप इस एरिया में पार्किंग कर सकते हो अगर आपका स्कूटी बाइक है। तो कार लाओगे तो ज़्यादा बाइक होगा नहीं, इतना सा एरिया है पार्किंग का। तो 20 रुपीज़ स्कूटी बाइक का चार्ज है, और कार अगर लाते हो तो 50 रुपीज़। तो 740 को मैंने अपना ट्रैकिंग, छोटा सा ट्रैकिंग स्टार्ट किया। लेफ्ट में एक हट दिखेगा, उसके बाद ही एक बड़ा सा छोटा रिवर्स ट्रेन दिखेगा। उसे क्रॉस करने के बाद ही मुझे एक रास्ता राइट के तरफ से आते हुए दिखा। तब मुझे पता चला ये वो दूसरा रूट है जो एनके चाइनीज वजेश्वरी रोड पे ही। यहाँ पे आओगे, ये पार्किंग एरिया है, तो उसके थोड़े आगे तो यहाँ पे पार्किंग करके फिर आपको ये फार्म का ऊपर से क्रॉस होके यहाँ से आना पड़ेगा। और यहाँ से बड़ा सा रास्ता है। तो यहाँ पे आने के 2 रास्ते, तीसरा रास्ता समर के लिए है, पर उसका लॉजिक ही नहीं है। समर में क्या कौन आएगा? तो गांव वाला का रास्ता है। तो यहाँ से आपका इधर कनेक्टिंग पॉइंट है, हो रहा वो जो आगे वो पार्किंग एरिया है। यहाँ से सीधे लेफ़्ट मार के फिर ये राइट मार के सीधा रिवर क्रॉस करके फिर लास्ट रिवर क्रॉस करके आप इधर पहुँचोगे। और यहाँ से फिर सीधा आगे दबदबा। तो
पूरा ज्वाइनिंग पॉइंट, मतलब वहाँ से वरती को नहीं है क्या? वरती है कोई? है हाँ अरे आता येत आवरे झालं म्हणे हाच रस्ता आहे ना हे? नहीं वो ते धबधबा है ना। सो अगर आपको ऊपर जाने का इंटरेस्ट है तो यहाँ से जाओ, अगर आपको धबधबे में जाने का इंटरेस्ट है तो यहाँ से जाओ। सो इसको तो यहाँ से अभी स्टार्ट होता है फाइनल 2-3 मिनट का ट्रैकिंग है। और मुझे वाटरफॉल का पूरा आवाज़ आ रहा है, व्यूवर स्ट्रीम भी दिख रहा है वाटरफॉल का। तो मैं यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट किया। महालुंगे का रास्ता थोड़ा लंबा है, बट अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो कार या स्कूटर के साथ तो महालुंगे वाला ही रास्ता रेकमेंड करूँगा सबको। अगर आप बाइक में आ रहे हो, फ्रेंड सर्कल है, तो आप वो इनके चाइनीज होटल के वहाँ से आ सकते हो। क्योंकि अगर आप फंस भी जाते हो तो फ्रेंड लोग धक्का मुक्का करके किसी तरह लेके आ जाओगे। और अगर वापस यू टर्न मारना है तो भी आपको कोई चिल्लाएगा नहीं, फैमिली देखे तो बहुत गाली वाली पड़ती है। तो मालूम फॉर फैमिली, और अगर आप वो ऑफ रोड जाना नहीं है ज़्यादा ऑफ रोड पे तो आप महालुंगे वाला प्रेफर करो। और भिवंडी वाले लोग के लिए सबसे बेस्ट महालुंगे वाला ही रहेगा, उनके लिए ज़्यादा सामने पड़ता है। ओके, तो महालुंगे वाला बेस्ट है फॉर भिवंडी वाले, और जो फैमिली वाले लोग हैं उनके लिए, जिनको ऑफ रोड ज़्यादा पसंद नहीं है। और फिर कई बार पेड़ों के बीच से वो वाटरफॉल दिखना शुरू हुआ। सच कहूँ, उस मोमेंट को कैमरा पूरी तरह कैप्चर ही नहीं कर सकता। वो फीलिंग सिर्फ वही समझ सकता है जो खुद यहाँ तक चल कर आए। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले इस छोटे से स्ट्रीम को क्रॉस करना पड़ता है, और उसके बाद मिलते हैं एक लोकल भाई जो हर मॉनसून यहाँ गर्मा गर्म भुट्टा बेचते हैं। बिलीव मी, बारिश का मौसम, वाटरफॉल की आवाज और गर्मा गर्म मसालेदार भुट्टा, इससे बेटर कॉम्बिनेशन शायद ही कहीं कुछ होगा। वैसे ट्रेक के बाद ये भुट्टा 5 स्टार होटल के बुफे से भी ज्यादा टेस्टी लगेगा। अब शुरू होता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट। वाटरफॉल के बिल्कुल पास पहुंचने के लिए आपको बड़े बड़े रॉक्स, बोल्डर के ऊपर बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। यहाँ जल्दी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, स्लो एंड स्टेडी यही सेफेस्ट ऑप्शन है। और फिर एक जायंट रॉक वॉल जिसके ऊपर से गिरता हुआ ये वाटरफॉल सच में देखने लायक है। सबसे अच्छी बात यह लगी कि वाटरफॉल के नीचे का एरिया ज्यादा डीप नहीं है, इसलिए फैमिली और बिगिनर्स भी यहाँ कंफर्टेबली इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बारिश के टाइम करंट कब पड़ जाए यह कभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए हमेशा अलर्ट रहिए। और फाइनली ये रहा वो वाटरफॉल जिसका नाम है बुकड़कड़ा वाटरफॉल। ये नाम कैसे पड़ा उसका मुझे डिटेल नहीं पता, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये नाम कैसे पड़ा इसका। वैसे जेन्युइनली बोलूं तो कितना मार्वलस जायंटिक दिखता है ना, यहाँ से सामने बहुत ही ह्यूज लगता है। और इसके सामने नीचे खड़े होके आप देखोगे ना, जैसा कि वो कोई जुरासिक पार्क वाला बड़ा सा वाटरफॉल है, एकदम स्ट्रेट वॉल है बड़ा सा, मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 80 या 100 फीट का हाइट होगा। एग्जैक्ट किसी को पता नहीं, किसी ने कभी मेजर नहीं किया, बट लगता तो है उतना 80 से 100 फुट का कुछ है इसका हाइट।
मैंने यहाँ पे थोड़े फोटोशूट किए। फिर क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी कि ये वाटरफॉल के ऊपर से व्यू कैसा दिखता होगा। तो मैं वाटरफॉल के राइट साइड से ही एक रास्ता है जो थोड़ा स्टीप और स्लिपरी है, वहाँ से वैसे मैंने प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ पहना था, मैंने ऊपर चढ़ाई स्टार्ट कर दिया। बट मैं क्लियरली, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रैकर नहीं हो तो ऊपर मत जाइए। यह रूट काफ़ी स्लिपरी और डेंजरस है। ऊपर एक बड़ी, थोड़ी ऊपर चढ़ने के बाद रास्ता पूरा रॉकी जैसा है जिसमें लेफ्ट की तरफ बढ़ना रहता है। वहाँ पे लेफ्ट में थोड़ा वो रोड पैच पूरा स्लिपरी है। अगर आप प्रॉपर शूज़, ट्रैकिंग शूज़ नहीं है तो बिल्कुल मत आना जाए। आप नीचे एंजॉय करो, एंजॉय करके बुट्टे बुट्टे खाओ और निकल सकते हो। और अगर सिर्फ आप ऊपर, क्या है वो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, नहीं तो खाली फुट ऊपर आओगे और बोलोगे नहीं ये देखना है, हमें भी देखना है, तो आप तक क्यूरियोसिटी कम कर दूं वो दिखाने के लिए मैं आया हूँ। तो मैं ऊपर इसलिए आया हूँ। तो यहाँ पर जैसे ये रॉक पैच के ऊपर चढ़ते हैं अब, तो ऊपर एक बड़ी रॉक पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई है, जैसे ह्यूमंस के थोड़े कंबाइंड ग्रुप ह्यूमंस की पेंटिंग है, और उसके नीचे कुछ दिए हुए रखे हुए हैं। सो शायद लोकल लोग यहाँ किसी तरह की पूजा या प्रोटेक्शन रिचुअल करते होंगे। यहाँ पे लोकल लोग रहते हैं। थोड़ा और आगे गया तो मुझे पहला एक छोटा सा लंबा सा वाटरफॉल दिखा, जो इसके बाद ही, मतलब जो रिवर स्ट्रीम पहाड़ों से होते हुए आ रहा है, तो यहाँ से फ्लो होता है। थोड़ा सा ये 2-3 फीट का हाइट है, जहाँ से गिर के फिर वो नीचे जो बड़ा जाइगेंटिक वाटरफॉल बन रहा है 80-100 फीट का, उधर जा रहा है। ये एरिया में थोड़ा आगे बढ़ा, पर ये बहुत ही स्लिपरी है। मतलब मेरा लिटरली बूट मैंने प्रॉपर जो पहना हुआ है ट्रैकिंग का वो भी स्लिप हो रहा था, बट मैं केयरफुली पैर रख रख के आगे बढ़ा। और मैंने जो वाटरफॉल प्रॉपर शूट कर लिया ताकि आप देख सकते हो यहाँ ये कैसा एरिया है। बट यहाँ पे बिल्कुल मत आना, ये बहुत ही स्लिपरी है। इसके आगे आगे आप बढ़ोगे तो वहां जा सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो वो मैं दिखा देता हूँ कैसा है। तो उसके आगे और मैं बढ़ा तो वहां पे और 2 वाटरफॉल है छोटे छोटे, जिसका पास ही एक थोड़ा सा पॉन्ड जैसा बन गया है जो लगभग 4 फीट का होगा। तो अगर आप बड़े 5-6 फीट के हाइट के हो तो आप इस पॉन्ड में जा सकते हो, पर पहले लकड़ी से चेक कर लेना कुछ मतलब स्नेक्स वेक्स नहीं हो, क्योंकि जंगल वाला एरिया कुछ भी हो सकता है। तो सेफ्टी फर्स्ट है, लकड़ी से चेक कर लेना डेप्थ कितना। मैंने भी चेक किया था, मुझे लगभग 4 फीट लगा। और आप भी चेक करिए प्रॉपरली, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है। ये डी पॉन्ड छोटे 2-2 पॉन्ड है, बाजू में लेफ्ट राइट 2-2 पॉन्ड है। इसमें आप इंटरेस्ट है पॉन्ड में बैठने का, नहाने का, तो यहाँ पे बैठ सकते हो। और उसके आगे सिर्फ रिवर स्ट्रीम है और जंगल, घना जंगल है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से फिर मैंने नीचे उतरना स्टार्ट किया, जो मेन वाटरफॉल है बड़ा, उसके पास चला गया। ये थोड़ा रिस्की पैक है, बारिश के टाइम थोड़ा ज़्यादा ही होगा, यहाँ पे कोई आना मत ऊपर की तरफ अगर बारिश हो रहा हो तो। हमें ये सब चीज़ का एक्सपीरियंस है इसलिए मैंने ट्राई किया, बट जिसको एक्सपीरियंस नहीं है स्लिपरी पैच में रॉकी में चढ़ना, तो मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि आप सीधा वहाँ से गिरोगे तो सीधा धुम धाम तो रिस्क लेना ही चाहिए। नीचे जबकि सेफ, एकदम सेफ वाटरफॉल है दिया है, तो ऊपर क्यों जाना जबकि वहाँ छोटे छोटे वाटरफॉल है। तो हर जर्नी का एक एंड होता है, और मेरी बुकड़ कड़ा की जर्नी भी अब खत्म होने वाली थी। लेकिन मैं सिर्फ वीडियोस लेकर वापस नहीं जा रहा था, मैं अपने साथ एक याद लेकर जा रहा था जो शायद बहुत सालों तक मेरे साथ रहेगी। आजकल सोशल मीडिया की वजह से हर हिडन प्लेस जल्दी फेमस हो जाता है, और यह अच्छी बात भी है, लेकिन उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जब भी किसी वाटरफॉल, फोर्ट, माउंटेन या किसी भी नेचुरल प्लेस पर जाओ, प्लीज उस जगह को उतना ही साफ छोड़कर आओ जितना साफ तुमने उसे पाया था। प्लास्टिक, ट्रास, बॉटल या फूड रैपर्स नेचर का हिस्सा नहीं है। और एक और रिक्वेस्ट, मॉनसून एडवेंचर का मतलब रिस्क लेना नहीं होता। हमेशा ग्रुप में ट्रैवल करो, लोकल लोगों की एडवाइस सुनो और वेदर कंडीशन को रिस्पेक्ट करो। आज की जर्नी ने मुझे एक बात जरूर सिखाई है, कभी कभी डेस्टिनेशन से ज्यादा खूबसूरत उस तक पहुंचने का सफर होता है। मैं मिलूंगा आपसे और एक हिडन डेस्टिनेशन के साथ, तब तक स्टे सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।